सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये अब्दुल ने तो हद कर दी, हद। बोल रहा है कि अगर परवड़ नहीं रहा है तो सोडा मत पियो। अरे याला क्या अर्थ है? उसके दुकान से ना किसी ने कोई सामान खरीदना ही नहीं चाहिए, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आएगी। असं कसं आसपास में कोई किराना दुकान नहीं है तो इमरजेंसी में क्या करेंगे हम लोग? हाँ, इसी बात का वो फायदा उठा रहा है कि आसपास कोई किराना दुकान नहीं है ना। इमरजेंसी जब आएगी ना माजी, तब देख लेंगे, लेकिन उसके दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। दूध का भाव बढ़ा दिया, सोडे का भाव बढ़ा दिया, मनमानी कर रहा है। अभी तो उसकी दुकान पे ना सोडा पीने जाऊंगा ही नहीं मैं। अभी आप इतना गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन सच में आप सोडा पीने नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको तो रोज सोडा पीने की आदत है। हाँ, तो आदत बदल दूंगा मेरी, बाकी दोस्तों की भी आदत बदल दूंगा। सबको बोल दूंगा कि सोडा पीने कोई नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता आप लोग आदत बदल पाएंगे। जेठा भाई तो पहले उतरेंगे सोडा पीने के लिए। अरे हाँ, बाकी सब तो मान जाएंगे, लेकिन जेठालाल नहीं मानेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे दूध की समस्या हल कर दी ना मैंने, सोडा की भी समस्या हल करके ही रहूंगा मैं। अच्छा, जो भी करना है वो शांति से कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम दुकान पे ही हो ना? हाँ मैं दुकान पर ही हूँ। आ रहा है तू? कुछ लेना है? क्या लेना है बोल, मुझे बोल, मैं शाम को आते आते ले आऊंगा। अरे एक मिनट जेठालाल, तुम्हारी दुकान से मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। तो एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया मैंने। अरे भाई, तो ऐसा क्यों पूछा तूने कि तुम दुकान पर ही हो ना? अरे मैं कहीं भी हूँ, फोन पे बात तो कर ही सकता हूँ ना। अरे गलती हो गई भाई, सॉरी। जो तुमको पूछा कि तुम दुकान पे हो कि नहीं हो। अभी मेरी बात सुनोगे? हाँ तू बोलेगा तो सुनूंगा ना भाई। ठीक है, तो सुनो। मैं ये कह रहा था कि अब्दुल से दूध दिला हमने बंद कर दिया है, वैसे ही उसके यहाँ पे जाके सोडा पीना बंद कर दे तो। क्यों? क्या है, अब्दुल ने अभी दूध के साथ साथ सोडा के भी दाम बढ़ा ही दिए ना। अरे छोड़ ना भिड़े यार, अब्दुल ने बेचारे ने खाली 3 रुपया सोडे का भाव बढ़ाया है। अभी तुझे 3 रुपया भारी पड़ रहा है तो एक काम कर, तेरे ऊपर के 3 रुपया है ना, वो मैं दे दिया करूंगा, ठीक है? जेठालाल, बात सिर्फ 3 रुपए की नहीं है, तो बात दादागिरी की है। अब इसमें दादागिरी कहाँ से है भिड़े? जेठालाल, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ है। क्या हुआ? तुम लोग के जाने के बाद मैं, चाचा जी और पूरी महिला मंडल अब्दुल शॉप पे गए थे उसको बताने के लिए कि कल से दूध मत देना। हाँ, तो उसने बदतमीजी से बात की सबसे। अब्दुल ने? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अब्दुल को सबक सिखाना जरूरी है। आज से उसकी दुकान पे सोडा नहीं पियेंगे। अरे उसकी दुकान पे सोडा पीने नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे सोडा पीने? अभी रोज रात को सोडा पीने की आदत पड़ गई है भाई। अरे आदत सोडा की है ही नहीं जेठालाल, सोडा तो मिलने का, बातें करने का एक बहाना है। हम लोग सोडा पीने के बदले मिलके और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक आध उदाहरण तो दे। नहीं, वो अभी तक सोचा नहीं मैंने। हम जब रात को मिलेंगे ना तब सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन अब्दुल की शॉप पे सोडा पीने नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। चलो रात को मिलते हैं। ये भिड़े बिना रात को सोडा नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज हम सबके पापा अब्दुल अंकल की दुकान पे सोडा पीने नहीं जा रहे हैं। हाँ, उनके बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना? क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे अब्दुल भाई ने दूध का और सोडा का दोनों का भाव बढ़ा दिया है। अरे आज सुबह भी कुछ हुआ था, पता है? हाँ हुआ तो था, इसलिए तो सब इकट्ठा हुए हैं। हाय भिड़े अंकल। आय क्या उतरा खाली, ये सखरा पे क्यों बैठे हो भाई? हवा कम हो जाती है। अच्छा, बाजू में खड़े रहो, बैठो मत। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सबको पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी कि हमें अब्दुल की शॉप पे सोडा पीने नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुमने अब्दुल को बता दिया ना कि हम लोग सोडा पीने नहीं आ रहे हैं। उसमें बताने का क्या यार भाई, हम सोडा पीने नहीं जाएंगे तो अब्दुल को समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने दूध लेना बंद किया है वैसे सोडा पीना बंद कर देंगे। आज सवेरे सवेरे भिड़े भाई से ऊंची आवाज में बात हो गई थी। कोई बात नहीं, भिड़े भाई बुरा नहीं मानेंगे। आज मैं ऐसा सोडा बना के पिलाऊंगा उनको, ऐसा सोडा बना के पिलाऊंगा कि वो लोग पूछेंगे, अरे अब्दुल अरे 3 रुपया क्या होता है? 5 रुपया बढ़ा भाई, 5 रुपया बढ़ा। तेरे सोडे में बात ही कुछ अलग है। अभी सब आएंगे और बोलेंगे, अब्दुल सोडा बना, सोडा बना। मुझे हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे या कुछ करेंगे भी? नहीं करेंगे ना,
आप सब यहीं रुकिए, मैं फटाफट जाके सोडा लेके आता हूँ। एक मिनट। अरे भाई, बाहर जाके सोडा लाने की क्या जरूरत है? तू जहां से हम सबके लिए सोडा लाने वाला है, हम सब वहीं चले जाते और वहां जाकर सोडा पी लेते हैं। पर ये जेठालाल अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आ गया। आगे जेठापरा आ गए। चलो जीप निकालते हैं और फिर चलते हैं सोडा पीने। अरे नहीं छोटी कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? हमें सबको सोडा पीना है जेठालाल। हाँ तो सोडा पीने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पीते हैं ना। तुम्हारे पास कोई जादू का छड़ी है जो ऐसे ऐसे घुमाएगा और सोडा बन जाएगा और हम लोग पी लेंगे? ऐसा ही समझ लीजिए अय्यर भाई। आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को जेठालाल चंपकलाल गड़ा की ओर से जबरदस्त सरप्राइज है। ओ जेठापरा, की सरप्राइज है? दसो ना। आज गोकुलधाम सोसाइटी में बर्फ का तूफान आने वाला है। बर्फ का तूफान? अरे ऊपर नहीं, उधर हो, देखो सामने देखो। आओ भाई आओ। अरे टप्पू, गोली आजा बेटा आजा। अरे बबीता जी आइए प्लीज आइए, सब लोग आइए, जरा इधर आइए। बापूजी, अरे बापूजी ऊपर क्या करे, नीचे आइए जल्दी। वो गोला वाला आया देखिए। अरे वाह, आ जाओ। बबीता जी, गोला बापूजी। What a surprise! किसकी तरफ से ये मेरी तरफ से। हाँ बापूजी। जेठा जी आप? बबीता जी, ये इस चीज की तरफ से है। जेठालाल चीज नहीं, मेरे ख्याल से तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस नाचीज की तरफ से। नहीं, मैं अपने आप को ना चीज क्यों बोलूं भाई? हाँ ये बात तो है, तुम चीज तो हो भाई, बहुत बड़ी चीज हो। पर आज ये मलाई गोले का सरप्राइज कैसे? वो क्या हुआ बबीता जी, ये भिड़े बोल रहा था कि आज हम लोग कोई सोडा नहीं पियेंगे। तो मैंने उसको पूछा तो फिर क्या करेंगे भाई, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज सबको मेरी ओर से सोडा की जगह पे ये मलाई गोले का सरप्राइज देता हूँ। वाह जेठिया वाह, तूने तो आज सबको खुश कर दिया है ना। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। Well, जेठा जी, I have to say this. मैंने आज तक लाइफ में कभी भी मलाई गोला नहीं खाया है और आज मैं आपकी वजह से पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। नहीं आप खाना बबीता जी, आपको मजा आ जाएगा। जेठालाल, ये मलाई गोला अच्छा तो होगा ना? अरे अच्छा मतलब जोरदार आइटम है, आपको मालूम नहीं है? अरे एकदम जबरदस्त मजा आएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मजा तो आएगा ही। और गर्मी के मौसम में गोला खाने का मजा ही कुछ और है नहीं? Well, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये मलाई गोला ट्राई करने के लिए। बबीता जी आपको पता है ये दरअसल राजकोट की आइटम है। राजकोट में क्या जबरदस्त मिलते हो, इतना बड़ा गोला, उसके ऊपर वो कच्ची करें, काला खट्टा ने, वो रोज ने, मैंगो का सिरप ने, वो काजू किशमिश। अभी देखो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये भी बहुत जोरदार बनाते हैं, आप खाना मजा आ जाएगा। और दूसरा क्या, इन्होंने साइड में छोटा सा सोडा का मशीन भी रखा है, तो जिसको सोडा पीनी हो सोडा पिए, गोला खाना हो गोला खाए, या दोनों चाहिए तो दोनों ले सकते हैं। मैं तो गोला भी खाऊंगा और सोडा भी पीऊंगा। बेटा तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। उनकी नहीं, पेट की बात। वाह पापा, क्या बात है, आपने क्या मस्त सरप्राइज दिया हम सबको, है ना? हाँ जेठालाल भाई, सोडा के साथ साथ मलाई गोला, भाई मजा आ जाएगा। तुमने सही कहा था जेठालाल, आज सोसाइटी में बर्फ का तूफान आएगा। चलो भाई, सबके लिए फटाफट गोला बनाओ भाई। हाँ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कमाल है, अभी तक आया नहीं। इतनी देरी तो कभी होती नहीं है। चलो मैं खुद ही बुला कर लेके आता हूँ। जोरदार है ना? मेरे मुंह में पानी आ गया। वाह, बहुत ही बढ़िया।
अब अब्दुल को समझ में आएगा कि जैसे मन में आए वैसे भाव नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता चलेगा अभी कि उसके सोडे के बगैर भी हम लोग मजाक कर सकते हैं। तो जैसे नया दूध वाला ढूंढ लिया ऐसे नया सोडा वाला भी ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ सबका इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ सब मजे से मलाई गोला खा रहे हैं। कल सुबह सबको पता चल जाएगा कि अब्दुल को पराया करने का नतीजा क्या होता है। कुछ तो करना पड़ेगा अब्दुल, कल की सुबह कुछ तो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाता हूँ ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए। अरे चाय पत्ती तो कल ही खत्म हो गई थी, लाना भूल गया। ये तो वही बात हो गई कि शादी करने निकला लेकिन दुल्हन गायब है। लेट हो गया है। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? अरे भाई चाय पत्ती खत्म हो गई, लेने जा रहा हूँ। शादी कर लो ना, झंझट सब खत्म हो जाएगी। जाओ ना भाई, अपना काम करो ना। शादी कर लीजिए बेसुबह। अरे 9 बज गए, अभी तक अब्दुल ने दुकान नहीं खोली। कमाल है, आज तक कभी इतना लेट नहीं किया दुकान खोलने में। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग पोपट भाऊजी. मॉर्निंग बिल्कुल गुड नहीं है माधवी भाभी। का काय झालं? तर चाय पत्ती खत्म हो गई है, लेने आया तो अब्दुल की दुकान बंद है। लगता है अब्दुल भाई को बुरा लगा है, इसलिए दुकान बंद रखी है उन्होंने। और आप लोग कल सोडा पीने नहीं गए ना, उसका नतीजा है ये। मुझे तो टेंशन हो गया है। किस बात का टेंशन? मतलब अब्दुल भाई की दुकान बंद रहेगी तो छोटी छोटी चीजें लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या हुआ, जाना है तो जाना पड़ेगा। हाँ बराबर है भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। ये तो नाक दबाने वाली बात हो गई। अब्दुल को अच्छी तरह से पता है कि आसपास में और कोई दुकान नहीं है, इसलिए अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ कल इन्होंने भी यही कहा था। हाँ तो बराबर ही कहा था माधवी मैंने। 2-3 दिन दुकान बंद रहेगी ना अब्दुल की, तब उसको ग्राहकों की कदर होगी। बराबर है भाई, दुकान बंद रहेगी ना तभी अब्दुल को समझ में आएगा, भाव अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी चाय का क्या होगा? मी काय म्हणते पोपट भाऊजी, आप प्लीज 15 मिनट रुकेंगे? हम लोग पटकन मंदिर जाके आते हैं, फिर आने के बाद मस्त पैकी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता खिला दूं आपको। अरे तसं कशाला पोपटलाल, तुम्ही हमारे साथ मंदिर चलो, फिर आते वक्त मस्तपैकी होटल में जाके नाश्ता और चाय दोनों करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। मस्त आइडिया है, उस बहाने मुझे भी होटल में जाने को मिलेगा। क्या 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 मतलब क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें होटल में लेके नहीं जाता क्या? रेगुलर कहाँ लेके जाते? रेगुलर कोई थोड़ी आता, रेगुलर कौन जाता होटल मध्ये? बस 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 बस, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। हाँ, लेकिन हाँ बिड़े, बिल तुझे देना पड़ेगा। हाँ मैं वो वॉलेट लेके नहीं चला हूँ। तो फिर चाय पत्ती लेने आए थे ना तुम अभी? अरे भाई इधर तो अपना खाता चलता है ना। उपमा खिलाएगा ना? खिलाऊंगा नहीं, हाथ से खाना पड़ेगा। चलना भाई। चलो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय बड़ा सुबह सुबह क्रिकेट का? हाँ आंटी, चलिए भाई। ए भाई, तुम लोग अभी कंपाउंड में क्रिकेट खेलोगे ना? हाँ बेटा अंकल। हाँ तो सोसाइटी के नियम याद है ना? किसी के भी घर में बॉल नहीं जाना चाहिए, किसी को बॉल लगना नहीं चाहिए। हाँ बेटा अंकल, सारे नियम याद है। और हाँ ये खास टप्पू को बताना। हाँ उसको भी बता दूंगा। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ चलो, चलो। चलो चलो आराम से खेलो भाई, ऐसा कुछ नहीं। क्या तू भी बच्चों के पीछे पड़ जाता है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, आज एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना फटाफट गेम स्टार्ट करते हैं। बॉल किसके पास है? बॉल किसके पास? टप्पू भूल गया, कल तूने जो इतना ऊंचा शॉट मारा था ना, उसमें तूने बॉल घुमा दिया भाई। अरे हाँ सॉरी मैं भूल गया था। अरे कोई बात नहीं, अब्दुल भाई है ना, चलो उनकी दुकान से बॉल लेके आते हैं। अब्दुल भाई की दुकान तो बंद है। अब्दुल भाई की शॉप बंद है? कमाल है। हाँ करेक्ट, आज मुझे लगता है अब्दुल भाई शॉप नहीं खोलेंगे। तो कल सब बड़े लोग उनके दुकान पे सोडा पीने नहीं गए थे ना। अरे ऐसे कैसे दुकान नहीं खोलेंगे? रुक मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। टप्पू, हाँ बोल टप्पू। अरे अब्दुल भाई आप कहाँ पर हो और अभी तक आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हाँ पर अब्दुल भाई परवर कुछ नहीं, आपका बड़ों के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो साइड में रखिए और अभी के अभी गोकुलधाम आइए, अपनी दुकान खोलिए और हमें बॉल दीजिए। आपकी दुकान से बॉल लेने के बाद ही हम क्रिकेट खेलेंगे बस। हाँ टप्पू, आप लोग पहुंचे दुकान पे, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा ओके ओके। हाँ क्या हुआ? अब्दुल भाई ने क्या बोला? वो बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। चलो 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 चलो, 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 चलो। अब्दुल भाई
हाँ, खोलता हूँ। अब्दुल भाई आज आप इतना लेट क्यों आए? वो सोसाइटी वालों ने दूध लेना बंद कर दिया ना, तो सोचा कि आज के बाद मैं थोड़ा सा लेट ही आऊंगा। अब्दुल भाई फटाफट दुकान खोलकर बॉल दीजिए ना। हाँ, अभी देता हूँ। अब्दुल भाई प्लीज जैसे दूध के दाम बढ़ गए वैसे बॉल के दाम बढ़ा मत देना, जो है वही लेना। कंपनी का भाव है वही ले रहा हूँ, लेना तो लो, नहीं तो जाओ। अरे अब्दुल भाई गोली तो मजाक कर रहा था। हाँ लाइए बॉल दीजिए। एक बॉक्स 180 रुपए का आता है और एक बॉक्स के अंदर 6 बॉल ही आते हैं। एक बॉल का 30 रुपया। हाँ ठीक है अब्दुल भाई, आप तो मजाक को भी सीरियस ले रहे हैं। एक मिनट, मजाक कर रहा था अब्दुल भाई। ये लीजिए। वैसे अब्दुल भाई आपको एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पापा हमेशा कहते हैं कि व्यापारी को धंधे में 2-3 रुपए का नुकसान हो ना तो सह लेना चाहिए, लेकिन अपने रोज के कस्टमर्स को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ वही अब्दुल भाई, कोई आपसे दूध भी नहीं खरीद रहा है और कल किसी ने सोडा भी नहीं पी, तो आपको कुछ करना चाहिए। हाँ, और अब्दुल भाई आपके होते हुए सोसाइटी में और कोई दूध देने कैसे आ सकता है? आपको अपने कस्टमर्स को संभालना चाहिए। अब्दुल भाई आपको पता है मार्केट में कितना कंपटीशन है और सब अपने अपने कस्टमर्स को संभालने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ कीजिए, संभालिए अपने कस्टमर्स को, और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड बिजनेस। बिजनेस को संभालने के लिए सब जायज है। सॉरी अब्दुल भाई, आपको लग रहा होगा कि टप्पू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। चलो अब्दुल भाई हम लोग चलते हैं। हाँ चलो फ्रेंड्स, आपकी बात बराबर है बच्चों, मेरे होते हुए गोकुल धाम में संतोष दूध कैसे दे सकता है? मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। क्या करूं? हाँ, ये आइडिया बराबर है। अब क्या करना है वो मैंने सोच लिया है, बस इंतजार है तो कल सुबह का। इसमें भी दूध दिए। कौन है? हेलो, क्या हो रहा है गोकुल धाम में? पता नहीं कैसी सुबह आई है गोकुल धाम में, सबके घरों से एक एक करके घर के बाहर से दूध गायब हो रहे। कौन कर रहा है ये? अरे किसे फायदा होगा दूध चोरी करके? संतोष तो नहीं? नहीं, संतोष क्यों करेगा ऐसा? उसे क्या फायदा? अब्दुल,
पता नहीं कौन कर रहा है ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता, जानता भी नहीं हूं, कैसे बताऊं मैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब गोकुल धाम निवासियों को पता चलेगा कि उनके घरों से दूध चोरी हो गया है, दूध गायब हो गया है, तो कितना हंगामा होगा। अब भाई क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्या हम दूध चोर को पकड़ पाते हैं, भाई ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइएगा जरूर, कि आपको भी दूध चोर को पकड़ने में मदद करनी है। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे देखा क्या किसी ने, कौन है? हेलो, देर हो गई। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शन। दूध आ गया होगा। दूध कहाँ गया? अभी तक आया नहीं, बाहर तो नहीं रखा। कमाल है, उसे तो बोला था जल्दी दूध देने के लिए। सोडी के घर जाके चेक करता हूँ। इसके घर पे भी दूध नहीं दिया है। ओहो, मतलब संतोष दूध देने आया ही नहीं है। ये दूसरा दिन और लेट हो गया। लगता है लेट हो गया है, फोन करके पूछना ही पड़ेगा। पहले दिन टाइम पे दे दिया, दूसरा दिन पे लेट। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे संतोष, तुमने अभी तक दूध दिया नहीं भाई। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपके गोकुल धाम में सभी घरों के बाहर दूध की थैलियां रखकर निकला हूँ। कमाल है, लेकिन मेरी थैली में तो दूध है ही नहीं। आप नींद में हो क्या? ध्यान से देखिए, दूध वही थैली में होगा। ओके ओके। कमाल है, मेरी थैली में दूध नहीं है, सोडी की भी थैली में दूध नहीं है, और ये कह रहा है कि दूध पहुंचा दिया। दूध गायब कहाँ हो गया? माधवी, ए माधवी, माधवी, अरे दूध नहीं है थैली में। ना? थैली में दूध नहीं है। तो आया नहीं होगा अभी तक। अरे दूध गायब हो गया है। दूध गायब हो गया है। ते नहीं हो, ते कळलं। दूध गायब कैसे हो गया? अरे पता नहीं माधुरी, मैंने थैली में चेक किया तो दूध नहीं है। मैंने सोडी के घर पे जाके भी चेक किया तो उसके थैली में भी दूध नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता? मैंने संतोष से बात की ना फोन पे अभी, उसने बोला कि उसने सबके घर में दूध पहुंचाया है। भैया, तो दूध गायब कहाँ हो गया? इसका कड़क नहीं, गायब कैसे हो गया? अरे चेक क्या करिए, बोला ना गायब हो गया नहीं है। ऐसे कैसे दूध गायब हो गया? रोशन भाभी को जाके पूछते हैं कि सच में दूध गायब हुआ है या उन्होंने निकाल लिया है। ये देखो, नहीं है। जाके जरा देखना पन्नों पर कौन छे। सोनिया तू जाना बात। क्यों ना देखना रोशन, दरवाजे पे कौन है? टुक टुक टुक। कोई चोर तो नहीं होगा ना? सोनिया तू भी बड़ी भोली है यार। अरे चोर होगा तो घंटी मार के थोड़ी ना आएगा। हाँ, टिपन छे। और अगर चोर हुआ भी तो मैं उन्हें छड़ांगा थोड़ी ना। टिपन छे। जा जा जल्दी जोनी कौन छे? देखता हूँ। मान ले इतनी बार बेल बजाई है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सो रहे होंगे। मी काय म्हणते, हाथी भाई के घर के बाहर चेक करें? हाँ ठीक है, वहां जाके चेक करते। अगर वहां भी दूध नहीं हुआ ना तो पक्का संतोष ने दूध दिया ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। हो, असं काय पण तो? कौन है भाई? और बेल बजा के चले थे। ओ कौन है भाई? अरे उठ गए तुम? माधवी नहीं, वो बेल आपने बजाई थी? हाँ। तो बेल बजा के भाग क्यों गए? भागा कौन? भागे नहीं, तुमने दरवाजा खोला नहीं, बहुत देर तो हम लोग जा रहे थे। अच्छा सब ठीक तो है? रोशन, अरे माधवी भाभी, भिड़े भाई। रोशन भाभी, आपने आपकी थैली में से दूध निकाल लिया? नहीं। मतलब आपकी थैली का भी दूध गायब है? गायब? इतने? दूध गायब है? वो नहीं, संतोष दे के नहीं गया होगा। नहीं सोडी, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, तो मेरी बात हुई उससे, तो उसने बोला कि उसने सबके घर पे दूध पहुंचाया है। तो फिर दूध गया किधर? वही तो पता नहीं चल रहा है। सोडी एक काम करते हैं, अभी के अभी सबके घर जाते हैं और पूछते हैं। चलो चलो। सवेरे सबके घर जाना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। एक काम करता हूँ, मैं जेठालाल और हाथी भाई को फोन लगाता हूँ, तुम पोपट, अय्यर और मेहता सबको फोन करो।
हाँ ठीक है अभी नीचे मिलते हैं। जेठालाल के घर पे नहीं आया दूध, हाथी भाई के घर पे दूध नहीं आया। अरे मेहता साहब अय्यर और पोपू के घर के बाहर भी दूध नहीं है। आ रहे हैं ना सब नीचे? हाँ मैंने सबको बोला नीचे आने के लिए। हाँ तो चलो हम भी अभी के अभी बात करते हैं सबसे। हाँ मैं संतोष को भी फोन करके अभी के अभी सोसाइटी बुलाता हूँ। अरे भैया तुम बोल रहे हो ना कि सबके घर में दूध रखा है, लेकिन यहाँ पे किसी घर में दूध है ही नहीं। तुम अभी कभी सोसाइटी आ जाओ। हाँ भाई भिड़े, क्या भाई क्या दूध तो इधर भी नहीं है, कहीं नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है दूध का यार? ये वो संतोष कहीं आज दूध रखना भूलता नहीं गया? अरे उसका कहना है कि वो सबके घर में दूध रख के चला गया है। आसाराम, तुमने संतोष से बात किया? हाँ यार मैंने अपने घर के बाहर चेक किया, सोडे के घर के बाहर चेक किया तो थैली में दूध नहीं था। तो मैंने उसको तुरंत फोन लगाया तो उसका यही कहना है कि मैं तो दूध रख के चला गया। ऐसे कैसे? कमाल है, अगर संतोष दूध रख के गया है तो हम में से किसी के घर के बाहर दूध क्यों नहीं है? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना आतिफ भाई। अगर संतोष दूध रख के चला गया है तो फिर दूध गया कहाँ? जमीन गटक गई कि आसमान पी गया? उसको बोल देना कि उसको आज के दूध का पैसा नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं उसे? वो तो अपना पैसा मांगेगा ना, क्योंकि उसके हिसाब से उसने दूध रखा है। नहीं मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ, मुझे आज उसका दूध नहीं मिला है। अरे एक मिनट पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, अभी आज हमको दूध नहीं मिला है तो फिलहाल कहीं बाहर से दूध मंगा के आज का दिन चला लेते हैं ना भाई। इसके लिए इतनी सुबह सुबह नींद खराब करके ये आपातकालीन मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी भिड़े? कमाल है जेठालाल, यहाँ पे सबकी थैलियों में से दूध गायब है और तुम्हें नींद की पड़ी है। अरे यार भिड़े, थैली में से दूध गायब नहीं हो गया, दूध की थैली गायब हो गई है। हाँ मतलब वही, बाहर कपड़े की थैली में से दूध की थैली गायब हुई है। ऐसे बोलो ना भाई। तो अभी दूसरा दूध मंगाना है कि यहाँ खड़े खड़े चर्चा ही करनी है? अरे तुम्हें चाहिए तो तुम मंगवाओ ना। तो तुम्हें नहीं मंगाना है? अरे यार तुम लोग बस करो ना यार, कहीं भी शुरू हो जाते हो यार। यहाँ दूध नहीं है, सुबह सुबह तुम दिमाग का दही कर रहे हो यार। जेठालाल तुम शांत रहो यार। अरे मैं तो चुपचाप शांति से घर पे सोया ही था, इसने फोन करके जगह और इधर मैदान में लाके खड़ा कर दिया। क्या मैदान? शाहू तुम्ही तर शांत व्हा। मी काय म्हणते, ये चर्चा करने का समय नहीं है। दूध कैसे गायब हुआ है उसके बारे में सोचते हैं ना। हाँ तो एक काम करो बेटे, सबसे पहले उस संतोष को यहाँ बुलाओ भाई, तब पता तो चले कि दूध गया कहाँ। मैंने फोन किया मेहता साहब, वो आता ही होगा। ए देखो आ गया। हाँ बोलिए बड़े भाई। अरे पूरे सोसाइटी वाले यहाँ पे खड़े हैं, किसी के भी थैली में दूध नहीं है। नहीं बेटे, थैली में दूध नहीं है, नहीं दूध की थैली नहीं है भाई। भेजते हो? अरे हाँ वही मतलब, बाहर जो कपड़े की थैली लटक रही है ना, उसके अंदर जो दूध की थैली थी ना वो गायब हो गई है। हाँ वो ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है। मैंने सच में सबके घर के बाहर दूध रखा था, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो संतोष, तुम पर कोई डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तुमने दूध रखा था तो दूध गया कहाँ, कैसे गायब हो गया? सीधी सी बात है, संतोष दूध देकर चला गया और इससे पहले कि हम थैली में से दूध ले, दूध गायब हो गया, तो दूध की चोरी हो गई है। दूध जैसी चीज को चोरी कौन करेगा बाबा? और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब चोरी करने वाला गोकुलधाम के बाहर से होगा। लेकिन वो होगा कौन और वो पता कैसे चलेगा? तेज तर। अरे भाई मुझे नहीं लगता किसी ने दूध चुराया होगा भाई, क्योंकि अगर उसे चुराना ही होता तो गहने या पैसे ऐसे कुछ चुराता ना। दूध चुरा के क्या फायदा? इतने सारा लीटर चुरा के अगर उसने गर्म नहीं किया तो शाम तक तो दूध बिगड़ भी जाएगा। इसलिए दूध चुरा के कोई फायदा ही नहीं है ना भाई। सही बात है। नहीं जेठाल तुम सही कह रहे हो यार, दूध चुरा के उसको क्या मिलेगा? वो तो उसी को पता जिसने अपना दूध चुराया है। ये दूध चोर अगर मेरे हाथ में लग जाए ना तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। और मैं तो उस चोर की एक एक हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे सोड़ी, तुम उसकी हड्डी तब तोड़ोगे ना जब वो मिलेगा। अरे हाँ, लेकिन वो चोर कौन है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। मुझे लगता है ये दूध चोरी करने का काम एक ही आदमी कर सकता है। कौन भाई? कौन? अब्दुल। ना 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 ना। अरे नहीं नहीं, अगं भाई, क्योंकि एक अब्दुल ही है जिसे दूध चोरी करके फायदा हो सकता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं संतोष भाई? हमारे अब्दुल भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हाँ अब्दुल भाई दूध की चोरी क्यों करेंगे? अब्दुल का धंधा मैंने उससे छीन लिया, तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए अब्दुल ने दूध चुराया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, अब्दुल ऐसा कर ही नहीं सकता।
ओ यारो, अब्दुल ने भले ही दूध और सोडे के दाम बढ़ा दियो, पर अपना अब्दुल चोरी कभी नहीं कर सकता। देखो, जो मुझे सही लगा मैंने बता दिया। अब मानना ना मानना वो आप सबकी मर्जी। बात मानने नहीं मानने की नहीं है भाई संतोष। हम अब्दुल को इतने सालों से जानते हैं, वो सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करो, तुम निकलो। थैंक यू आने के लिए। कोई जरूरत होगी तो हम बुला लें। ठीक है। एक मिनट। अभी भले ही दूध चोरी हो गया हो, पर हमें आज के लिए दूसरा दूध तो लेना ही पड़ेगा ना। अरे मैं तो कब से वही कह रहा हूँ रोशन भाभी। हाँ, दिन भर कैसे चलेगा दूध के बिना, नहीं कहा? हाँ भाई संतोष, जा भाई दूसरा दूध लेके आ जा। माफ करना जेठा भाई, लेकिन मेरा दूध का आज का सारा स्टॉक खत्म हो गया है। आज आप लोग को कहीं और से दूध लेना होगा। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ले लेंगे किसी दूसरी जगह से। तो मैं चलूं? हाँ तुम निकलो। ठीक है, मैं कल सुबह दूध लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूध जैसा चीज कोई कैसे चोरी कर सकता है? मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ अय्यर। अरे भाई, एक संभावना ये भी तो हो सकती है कि हमें दूध दिया ही नहीं गया हो सुबह। मतलब? अरे मतलब कि संतोष ने हमारे घरों के बाहर दूध रखा ही नहीं हो। अरे तारक, संतोष भाई ऐसा क्यों करेंगे? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करेंगे या क्यों कर सकता है, लेकिन मैं संभावना जता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। संभावना तो ये भी है कि अब्दुल ने दूध चुरा लिया हो। अरे क्या पोपटलाल, क्या बोल रहे हो यार? नहीं भाई, अब्दुल ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ मैं मानता हूँ जेठालाल कि अब्दुल कभी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन दूध गायब हुआ है ये सच तो हम सबके सामने है ना। मुझे लगता है कि हमें एक बार जाके अब्दुल से बात करनी चाहिए। सही बात है। नहीं ठीक है, सब चलते बात करते हैं, इसमें क्या है, बात कर लेते हैं। पहले अब्दुल की दुकान तो बंद है। तो दिख ही रहा है भाई। हाँ, कल भी अब्दुल ने दुकान देर से ही खोली थी। हाँ तो अब्दुल से बात कर लेते ना, फोन लगाओगे? मैं लगाता हूँ। हाँ, उससे वो दूध की चोरी की बात मत बताना। और जनरल फोन स्पीकर पर रखना। जेठा भाई, गुड मॉर्निंग जेठा भाई। हाँ गुड मॉर्निंग अब्दुल। क्या बात है जेठा भाई, आज सवेरे सवेरे फोन किया? हाँ वो तू कहाँ है? मैं रास्ते में हूँ, गोकुलधाम में आ रहा हूँ। क्यों? नहीं ठीक है, चल तू आजा, फिर बात करते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, आजा आजा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, अब्दुल आता है तो उसको दूध की चोरी वाली बात बता देते हैं। नहीं सॉरी। अरे नहीं भिड़े, बता ही देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जब अब्दुल से हम दूध खरीदेंगे तो वो पूछेगा ही ना कि आपके यहाँ तो संतोष दूध डाल के गया होगा, तो मुझसे क्यों खरीद रहे हो, तो बताना तो पड़ेगा ना। नहीं बराबर उसको बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई वो संतोष ने दूध की चोरी में उसका नाम लिया था। क्या उसको बेचारे को बुरा लगेगा? कोई नहीं भाई, अय्यर भाई बताना मत है ऐसा सब। नहीं, और वैसे भी अब्दुल ये कर ही नहीं सकता भाई, हम इतने सालों से उसे जानते हैं, तो ये बात छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, बराबर है, बराबर। क्या बात है, आप सब यहाँ पर सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं अब्दुल भाई, हमारे सबके घर के बाहर से दूध चोरी हुआ है आज। क्या दूध चोरी हो गया? हाँ। आप लोग ने संतोष से बात की ना? हाँ अब्दुल, संतोष से बात हो गई। क्या कहा उसने? दूध तो बराबर देके गया था ना? नहीं, उसका कहना है कि उसने सबके घर पे दूध दिया है, लेकिन बाद में किसी ने थैली में से दूध चोरी कर लिया है। थैली में से दूध चोरी नहीं कर लिया भाई, दूध की थैली चोरी कर ली है। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चल तू आ गया, तू सबको दूध दे दे। हाँ अब्दुल भाई। हाँ भाई अब्दुल तो दूध दे, तो घर जाके चाय वाय पी के थोड़ा दिन सुधरे भाई। देखिए मैं दूध तो दे देता हूँ, लेकिन संतोष जो भाव में देता है वो भाव में मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ भाई ठीक है भाई, तुम 60 रुपए प्रति लीटर ही दूध बेचना। वैसे भी कल से तो संतोष दूध देने ही वाला है। ठीक है भाई, तुम दूध दो। हाँ लेकिन भाई मेरे पास अभी मैं पर्स नहीं लाया हूँ, तो पैसे बाद में दूंगा तो चलेगा ना? हाँ भिड़े भाई चलेगा। लाओ भाई। अरे अब्दुल, कहीं तू ये हमारे घर के बाहर से लिया हुआ दूध ही हमें वापस नहीं बेच रहा है ना? हाँ पोपट भाई। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, दे 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 दूध दे। चलो भाई, धन्यवाद अब्दुल। चलो अब्दुल, थैंक यू। अब्दुल शुक्रिया।
चलो अब चाय वाय पी के तैयार हो के चले भाई अपने अपने काम पे। और दूध चोर का कुछ करना पड़ेगा लेकिन। हाँ लेकिन सोचने के लिए पूरा दिन है, सोचते हैं क्या करना है। चलो। व्हाट? पर ऐसा कौन करेगा? मेरे को तो संतोष पर डाउट है। सोसाइटी में उसको किसी ने भी दूध डिलीवर करते हुए देखा नहीं है। एक्चुअली वो बोल रहा है कि उसने दूध डिलीवर किया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। पर संतोष झूठ क्यों बोलेगा? हमने तो कल ही उससे दूध लेना शुरू किया है ना। अरे टेप, अभी नीचे सोसाइटी में सब लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे थे, तब वो अब्दुल का नाम ले रहा था। हाँ? अब्दुल ने दूध चोरी किया होगा। नहीं नहीं, अब्दुल भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो नहीं मान सकती, सॉरी। फिर भी बबीता, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूध का चोरी हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी एकाध के घर से चोरी हुआ होता तो समझ में भी आता। चलो भाई, किसी गरीब को जरूरत होगी तो ले गया हो। यहाँ तो सबके घर के बाहर से दूध गायब हुआ है। इसका मतलब जिसने भी किया है सोच समझ के किया। हो सकता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जेठिया कि सबके घर से एक साथ दूध गायब हुआ हो। तुझे क्या लगता है किसने किया होगा? क्या पता बापूजी, दूध की चोरी कोई क्यों करेगा? लेकिन चोरी हुई है ना भाई, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना। तू एक काम कर जेठिया, तेरी दुकान में वो लगा है ना वो सीसीटीवी कैमरा, वो अपने घर के बाहर भी एक लगा दे। बापूजी, अभी दूध की एक थैली चोरी हुई है, उसमें कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे हम लोग? अरे बात दूध की नहीं है जेठिया, आज तो सिर्फ दूध चोरी हुआ। आज अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो उस चोर की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। कल कोई बड़ी चोरी करेगा तो क्या चोरी होने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। तो कैसी बात? ठीक है, देखता हूँ। क्या वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ कैसे लगाना है? चलिए। हाँ, नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अरे अंजलि, टिफिन का क्या हुआ? और मेरा रुमाल कहाँ है? तारक, आपका रुमाल टेबल पे डायरी पे पड़ा है, देखिए। हाँ रख देती हो यार रुमाल। और टिफिन का क्या हुआ भाई? लेट हो रहा है मुझे। अंजलि, ओफो, आपका टिफिन भी रेडी है। तारक, हाँ। आपको बिना बात के चिल्लाने की आदत पड़ गई है। अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ अंजलि, टिफिन के बारे में पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ऊंची आवाज में बात करने को चिल्लाना ही तो कहते हैं। भाई सॉरी, असल में ये दूध की भागदौड़ में दिमाग अस्त व्यस्त हो गया इसलिए। खैर ये छोड़ो, ये बताओ क्या बनाया आज खाने में? एडीएम स्पेशल ग्रीन सैलेड और जवारी की रोटी। हाँ और डायट दाल। और कितना खाएंगे आप? क्या बस यार अंजलि, तुम आज रबड़ी बनाने वाली थी ना? बनाने ही वाली थी, लेकिन आप तो जानते हैं ना तारक की रबड़ी दूध से बनती है और दूध तो चोरी हो गया है। थोड़ी देर पहले अब्दुल भाई के वहाँ से हम दूध लेकर आए, पर इतने कम टाइम में रबड़ी बनाऊं कैसे? इसलिए मिस्टर तारक मेहता, आज नो रबड़ी, ओनली हेल्दी खाना। दूध चोर भी ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इस दूध वाले ने सिर्फ दूध ही नहीं चुराया, मेरी रबड़ी का सपना चुराया है। जीवन में बड़ी मुश्किल से एक दिन आया था जब मैं जीवन जी सकूं मीठा खा के, वो दिन चुराया है। तारक, रबड़ी फिर कभी? ऐसे ही मन को बनाना पड़ेगा भाई। चलो। वैसे तारक, आपको क्या लगता है ये दूध की चोरी किसने की होगी? पता नहीं कौन है भाई, लेकिन जो भी है कितना हिम्मत वाला है। बिना इस बात की चिंता किए कि पकड़ा जाऊंगा, सबके घरों के आगे से दूध चुरा रहा। तारक, आपको नहीं लगता हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? सोचते हैं क्या करें, देखते हैं बाकी सोसाइटी वाले भिड़े क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं चलूं भाई, मैं ऑफिस चलूं, अगर लेट हो गया तो बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे। और बॉस को ये भी नहीं कह सकता कि हमारी सोसाइटी में दूध चोरी हो गया इसलिए लेट हो गया हूं मैं। कहेगा कहाँ रहते हो भाई तुम? हाँ नहीं, हमारे यहाँ भी क्या क्या होता रहता है भाई। चलो चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय बाय। बाय तारक। दूध की चोरी में रबड़ी भी कहीं। मैंने कहा था ना दोस्तों आपसे कि गोकुलधाम में कुछ भी हो सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही दूध चोरी की बात पता चलेगी हंगामा हो जाएगा। हो गया हंगामा। हर घर में यही चर्चा है कि किसने की दूध की चोरी, किसे हो सकता है इतना फायदा दूध की चोरी करने से। भाई इस वक्त संतोष और अब्दुल दोनों शक के दायरे में है, लेकिन ये सिर्फ संभावना है। आखिरकार ये पता लगाना होगा कि ये दूध की चोरी की किसने। आपको क्या लगता है हम पकड़ पाएंगे?
लेकिन आप हम गोकुलधाम निवासियों को जानते हैं, हमारी तेज निगाहों से ये दूध चोर बच तो नहीं पाएगा, लेकिन इसे हम पकड़े कैसे? भाई आप भी सोचिए, हमें कोई आइडिया सुझाइए कि इसे कैसे पकड़ा जाए। उसके लिए सोमवार तक इंतजार कीजिए, फिर आइए यहाँ पे आप और हम मिलकर सोचते हैं कुछ और पकड़ते हैं इस दूध चोर को ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे सोसाइटी में से दूध चोरी हो गया और दूध हमको अब्दुल के वहां से लेना पड़ा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गर्मा गर्म चाय लीजिए। अहो, सिर्फ देख क्या रहे हैं? लीजिए पीजिए, मस्त गर्मा गर्म है। फिर ठंडी हो जाएगी तो आप ही चिल्लाएंगे। नहीं माधवी, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। काय झालं तुम्हाला? माधवी, मुझे ये चाय नहीं पीनी। अहो, जरा धीरे बोलिए, चाय बुरा मान जाएगी। माधवी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये चाय नहीं पीऊंगा, मतलब नहीं पीऊंगा। पर क्यों नहीं पियेंगे? ये चाय अब्दुल के दुकान से लाए हुए दूध से बनी है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। भैया, कितनी गुड़! गुड़ का है? नहीं मतलब अभी आपने जो चाय न पीने की बात की ना, वो एकदम बच्चन जी के स्टाइल में की। ये चाय अब्दुल की दुकान से लाए हुए दूध से बनी है, इसलिए मैं ये चाय नहीं पीऊंगा। हैं? मैंने कब किया? नहीं, वो तो मैंने फ्लो में ले लिया। क्या है, बच्चन जी हमेशा लाइन के बाद है ऐसा करते रहते। माधवी, मैं यहाँ पे इतना टेंशन में हूँ और तुम्हें बच्चना सूझ रहा है? बचपना सूझ रहा है? तो यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकती। लीजिए, मस्त गर्मा गर्म चाय पीजिए। और सोसाइटी में दूध की चोरी हुई, इसमें चाय से क्या दुश्मनी? तुम बात को समझ ही नहीं रही हो माधवी। हाँ, नहीं समझ रही हूँ, समझाइए मुझे। समझाता। देखो, दूध की चोरी हो गई, इसलिए मजबूरन हमें अब्दुल की दुकान से दूध लेना पड़ा। हाँ तो? अरे तो क्या माधवी, अब्दुल का दूध का भाव बढ़ाना और सोसाइटी में दूध की चोरी होना, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो आप तो एकदम डिटेक्टिव की तरह सोच रहे हो। हाँ तो सोचूंगा ही ना माधवी। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी में ऐसी कोई अशोभनीय घटना ना घटे, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ माधवी के अब्दुल को तो पता था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले उसके पास से दूध नहीं खरीदेंगे, फिर भी उसके पास आज देसी कंपनी की दूध की थैलियां ज्यादा थी। कैसे? क्या वो जानता था कि आज सोसाइटी में दूध की चोरी होने वाली है और सोसाइटी वाले मेरे पास ही दूध मांगने आएंगे, तो मैं पहले से ही दूध की थैलियां ज्यादा रखता हूँ। आप तो तर्क पे तर्क किए जा रहे हैं। हाँ तो करूंगा ही ना माधवी, सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही तो हो रहा है। अब्दुल ये बात जानता है कि संतोष हमें 55 रुपए में दूध दे रहा है, तो हो ना हो संतोष को भगाने के लिए अब्दुल ही कोई चाल चल रहा। भैया, चाल? कुछ ना कुछ गड़बड़ है माधवी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। आहो, आप अब्दुल भाई पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ माधवी, लेकिन जो शक्यताएं नजर आ रही है उससे शक की सुई अब्दुल की तरफ ही जा रही है। मुझे नहीं लगता अब्दुल भाई दूध की चोरी करेंगे। तो फिर कौन कर सकता है दूध की चोरी और क्यों? दूध की चोरी तो हुई है, किसने की है जानना तो पड़ेगा। मैं सोसाइटी वालों से बात करके आता हूँ। अहो, चाय तो पी लीजिए पहले। माधवी, मैंने बोला ना, सोसाइटी का टेंशन मतलब सिक्योरिटी का टेंशन, और वैसे भी ये चाय कर लो। सॉरी। अंजलि भाभी। हाँ। मेहता साहब है घर में? भिड़े भाई, तारक थोड़ी देर पहले ही ऑफिस चले गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ काम था उनसे। कोई बात नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है। कमाल है, बिल्ली मास्टर ने आज सुविचार नहीं लिखा। ए बिल्ली मास्टर, रुक जा, इधर आ। हाँ बोलिए चाचा जी। क्या हुआ, आज तूने सुविचार क्यों नहीं लिखा? अरे हाँ, थैंक यू चाचा जी। सॉरी चाचा जी। तो थैंक यू इसलिए कि आपने मुझे याद दिलाया, और सॉरी इसलिए कि मैं सुविचार लिखना भूल गया। वो क्या है, अभी सोसाइटी में दूध चोरी की घटना घटी है ना, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ले,
अरे भाई भिंडी मास्टर, तू रोज सुविचार का महत्व समझाता है और आज तू सुविचार लिखना ही भूल गया। अरे भाई कोई भी टेंशन हो लेकिन हमेशा मन को शांत रखना चाहिए। अभी देख, थोड़ी देर पहले ये दूध चोरी की वजह से मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपने मन को शांत कर दिया। तो देख अभी मैं ठीक हूँ। हाँ, थैंक यू चाचा जी सलाह देने के लिए। एक्चुअली आपके सलाह में ही सुविचार छुपा हुआ है। अच्छा, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। हाँ, तो चल चल अभी जल्दी से सुविचार लिख दे। हाँ, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। हाँ, लेकिन सुविचार सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना चाहिए, उसे याद भी रखना चाहिए। बराबर है चाचा जी, सुविचार तो मैंने लिख दिया, लेकिन सच कहूं तो दूध चोरी वाली बात अभी भी दिमाग से जा नहीं रही है। अच्छा, तुझे क्या लगता है किसने की होगी चोरी? पता नहीं चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने संतोष से दूध लेना शुरू कर दिया, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। किसी को मतलब अब्दुल को? तुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब अब्दुल ने किया? आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना चाचा जी? देख भाई, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो किसी को भी यही लगेगा, लेकिन हम सब जो सोच रहे हैं वो तो सिर्फ तर्क वितर्क है, लेकिन जो सच है उसे बिना सबूत के साबित कैसे करेंगे? चाचा जी सबूत कहाँ से लाए? अरे कहाँ से लाएंगे क्या भिंडी मास्टर? अरे भाई अब्दुल भी हमारे गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा ही है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब अब्दुल ने किया है तो चल सीधे जाके अब्दुल से ही पूछ लेते हैं। चाचा जी थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। मैं सच का साथ हमेशा देता हूँ। आइए अब्दुल से बात करते हैं। देसी कंपनी का ही दूध है, ये लीजिए। 1 लीटर 55 रुपए में दे दो ना अब्दुल भाई। नहीं 60 रुपए में मिलेगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। चाहिए तो लो, ना तो जाइए। दे दो, लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ, उठा लो, आज फायदा तुम। 1 लीटर मुझे भी देना। पता नहीं कौन घर के बाहर से दूध लेकर चला गया। मेरे यहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ है। ये लीजिए। अब्दुल भाई मुझे बिस्किट का पैकेट भी दे दो। ये लीजिए। ये जरा पूछते हैं। हाँ। अरे भाई साहब 1 मिनट। आप पूनम सोसाइटी में रहते हैं ना? हाँ। तो दूध लेने के लिए यहाँ तक आ गए? आज हमारी सोसाइटी के सभी घरों के बाहर से दूध चोरी हो गया। लगता है कोई दूध चोरों की नई गैंग आई है। पता नहीं क्या होगा। अरे कोई नई गैंग नहीं है, ये सिर्फ एक ही आदमी का काम है। चाचा जी चलिए बात करते हैं अब्दुल से। अरे नहीं भिंडी मास्टर रुक। देख, सिर्फ हमारी सोसाइटी से ही नहीं, आजू बाजू की सोसाइटी से भी दूध चोरी हुआ है। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हो। अब्दुल इतना लालची नहीं हो सकता। लेकिन चाचा जी मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और आज दूध की चोरी हुई है, कल को मेरा सखाराम चोरी हुआ तो? अरे भिड़े चाचा जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। एक जबरदस्त खबर मिली है। क्या? सिर्फ हमारी सोसाइटी से नहीं, आजू बाजू में जितनी सोसाइटियां जहां पर संतोष दूध देता है, उन सभी सोसाइटी में सभी घरों से दूध चोरी हुआ है। हाँ भाई, हमें भी पता चला। ये दूध चोरी हुआ, उसमें अब्दुल की तो चांदी चांदी हो गई है। देखो ना, अभी भी देसी कंपनी का दूध 60 रुपए में बेच रहा है सबको। भिड़े, ये कुछ गड़बड़ वाला मामला लग रहा है। तू आज ही सोसाइटी की मीटिंग बुला, हमें ये दूध चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ऊपर सही कह रहे। हाँ, मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। मैं घर जाके सबको फोन करता हूँ। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा। सेठ जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या? बागा बता। नहीं नट्टू काका, आप ही बताइए। ओके सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे क्या हो सकता है? जो आज गोकुलधाम सोसाइटी में हुआ। क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? दूध की चोरी। अच्छा, वो आपको दूध की चोरी के बारे में कैसे पता चला? वो बबीता जी का फोन आया था। बबीता जी का फोन तुझे आया था? हाँ, वो कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। अरे मेरा फोन स्विच ऑफ है।
सुबह दूध की मगजमारी में ये फोन चार्जिंग पर रखना ही भूल गया। कुछ अर्जेंट काम होगा बबीता जी को। वो उन्हें वाकाचुकी कंपनी के 32 इंच के HD टीवी का भाव जानना था, वो मैंने बता दिया है। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, तू ये फोन तो चार्जिंग पर रख दे और गोडाउन में जाकर जरा स्टॉक चेक कर ले। जी सेठ। और नटू काका, आप जरा कल का हिसाब मुझे दिखाना जरा। जी सेठ जी। बबीता जी को पूछ लेता हूँ, कुछ और काम तो नहीं है। हाय जेठा जी, बोलिए। अरे बबीता जी, आपको कैसे पता चला मैंने फोन किया है? आपकी दुकान का नंबर भी मेरे फोन में सेव्ड है। अरे वाह बोलिए बोलिए, आपने फोन किया था? हाँ, वो एक्चुअली मुझे टीवी के रेट के बारे में पता करना था, बट इट्स ओके, मेरी बागा भाई और नटू काका से बात हो गई है। बबीता जी, अभी आप मेरी दुकान से टीवी का भाव पूछ के खरीदी करेंगे? अरे पूरी की पूरी दुकान आपकी है, आपको भाव पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भाव बोलेंगे वो भाव में मैं आपको टीवी दे दूंगा। अरे जेठा जी, मुझे टीवी नहीं लेना है, मेरी एक फ्रेंड को लेना है, और वो भी अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। उसको बस अभी रेट पूछ रहा था, दैट्स इट। हाँ तो कोई बात नहीं, आप अपनी फ्रेंड को बोलना कि टीवी की खरीदी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करे, क्योंकि मैं उनको ऐसा जबरदस्त डिस्काउंट दूंगा कि वो खुश हो जाएंगे। श्योर जेठा जी, आई नो दैट। और बोलिए। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा बबीता जी, सॉरी है, आपने फोन किया और मेरा फोन स्विच ऑफ था। वो क्या है, सुबह दूध की मगजमारी में मैं घर पे फोन चार्जिंग पर रखना ही भूल गया। आई नो एक्चुअली ये दूध की वजह से तो सबको भाग दौड़ हो गई। हाँ, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कर कौन सकता है। I mean, दूध की चोरी कोई क्यों करेगा? अरे हड़ कलयुग आ गया बबीता जी, देखिए ना, दूध जैसी चीज लोग चुराने लग गए हैं। मतलब क्या? I know। अच्छा बबीता जी, मैंने मेरा फोन अभी चार्जिंग पर रख दिया है, तो कुछ भी आपको काम हो तो बेझिझक आप मेरे मोबाइल पे फोन करना, ठीक है? ओके जेठा जी, श्योर, आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके ओके, थैंक यू, बाय। ये लीजिए सेठ जी। सेठ जी, हाँ ये लीजिए कल का हिसाब। हाँ। क्या सोच रहे थे सेठ जी? दूध की चोरी के बारे में सोच रहे थे? हाँ। सेठ जी, मुझे लगता है ये चोरी नहीं है, तो ये किसी इंसान का काम भी नहीं है। ओहो, तो ये किसी बिल्ली का काम है। लेकिन नटू काका, सबके घर के बाहर से दूध गायब हो गया है। तो बिल्लियों की पूरी टोली आई होगी, सबके घर के बाहर से दूध पी गई होगी। अच्छा, मतलब बिल्ली की टोली दूध पी गई और दूध की थैली खा गई? नहीं 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 नहीं, तो फिर ये बिल्लियों का काम नहीं है। अरे मेरा फोन बज रहा है, जरा फोन देना नटू काका। ये लीजिए सेठ जी। भीड़। हाँ बोल भीड़। हाँ जेठालाल, आज ठीक रात को 8:30 बजे मैंने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है सोसाइटी की। क्यों? अरे क्या क्यों, ये दूध की चोरी हुई ना भाई, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अबे इसमें बात क्या करनी है भीड़े? ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम सब मिल रहे हैं। हाँ तू टेढ़ी बात क्या कर रहा है भाई? मैंने टेढ़ी बात क्या की? क्यों, तुमने अभी बोला ना आना है तो आओ वरना मत आओ। अरे तो और क्या बोलूं जेठालाल, जब मैंने बोला कि सोसाइटी की मीटिंग है तो तुमने क्या बोला कि मीटिंग क्या करनी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मीटिंग क्या करनी है तो तुम मत आओ, ठीक है? तो हम सब 8:30 बजे क्लब हाउस में मिल रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ, मूड हुआ तो आऊंगा। हाँ ठीक है, लीजिए फिर से चार्जिंग में लगा दीजिए ना। जी, वैसे सेठ जी आपको क्या लगता है दूध की चोरी कौन कर सकता है? नटू काका, अभी मुझे ये दूध की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि अभी सोसाइटी में दूध की चर्चा करके ही मैं आ रहा हूँ और वापस शाम को घर जाके दूध की चर्चा ही करनी है। फिर से? हाँ, अभी भिड़े का फोन था ना, सेक्रेटरी साहब ने शाम को मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। चलिए आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलो चलो बैठ जाइए। चलो भाई, चलो बैठ जाइए, बैठिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। अरे अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, और ट्राउजर तो है नहीं सोसाइटी के? अरे हाँ, बबीता जी, अय्यर भाई कहाँ है? वो एक्चुअली अय्यर का आज ऑफिस में खूब सारा काम है, तो वो रात को लेट आएगा, एंड उसकी तबीयत भी जरा ठीक नहीं है।
क्या हुआ अय्यर भाई को? सर्दी जुकाम। ओह, कविता जी, अय्यर को सुबह मेरे क्लिनिक भेज देना। दवाई दूंगा ना तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। Yeah, I'll do that. And भिड़े भाई, don't worry, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा ना, मैं वो अय्यर के साथ शेयर करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे गोकुलधाम में एक विचित्र घटना घटी है जिससे सब परेशान हैं। हम सबके घर के बाहर से दूध चोरी हो गया है। ऐसी ही घटना कल ना घटे इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे मिले। अरे भिड़े अंकल, डोंट वरी, उस दूध के चोर को पकड़ने के लिए हमारी टप्पू सेना ही काफी है। हाँ, हम लोग पूरी रात जागेंगे और सोसाइटी पर नजर रखेंगे। हाँ, अरे गोगी, पूरी रात जागने की क्या जरूरत है? दूध तो सुबह 6 बजे आता है ना। हाँ तो 6 बजे जागेंगे, जैसे ही चोर दिखेगा उसको पकड़ लेंगे। हाँ, बसा बसा बसा। हाँ, अरे गोळ्या, अगर तुम लोग जागोगे तो चोर को पता चल जाएगा, तो वो चोरी करने आएगा ही नहीं ना। अरे भाई, हम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं भाई। खाली एक दूध की चोरी हुई है ना, तो मुझे लगता है कि आज जो हुआ है वो कल नहीं होगा। अगर हुआ तो? अरे नहीं, अच्छा हुआ तो देख लेंगे ना फिर। अरे होगा ही नहीं भाई, कोई भी चोर इतना बेवकूफ थोड़ी होगा कि एक ही सोसाइटी में लगातार 2 दिन चोरी करने का साहस करे। फिर भी मेहता साहब, हम लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कल वो चोर दूध चोरी करने आया तो उसकी दुनिया हिल जाने वाली। सही बात है। अरे लेकिन कल वो आएगा ही नहीं भाई। उनको शायद पता चल गया होगा कि हम सब चौकन्ना हो चुके हैं, तो शायद ना आए। और कोई अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा? हाँ, अरे कल कोई चोरी वोरी नहीं होगी, हम एक दिन देखते हैं। अगर फिर भी चोरी हो जाता है दूध, तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो अभी टेंशन नहीं लेते, चल के सो जाते हैं। एक्चुअली आई रियली होप कि कल की सुबह अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए नॉर्मल हो। अय्यर भाई सॉरी, कविता जी सॉरी। चोरी करता है तू, गोकुलधाम में चोरी करता है, तनु ते मैं छड़ांगा नहीं। ओ यारो आ जाओ, दूध चोर पकड़ा गया ये दूध चोर। अरे ये कौन बाबूजी बस, दूध की चोरी क्या करते हैं भला? थोड़ी छोड़ना मत उसे। गोकुलधाम में चोरी करता तनु ते मैं छड़ांगा नहीं। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? अरे यही आदमी है जो कल भी पूरी सोसाइटी का दूध चोरी करके भाग गया था। अरे इस दूध चोर को मार मार के इसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। हाँ, मारो उसको, मारो। अरे एक बार देख तो लो कि ये कौन है। हाँ, बक छोटी शॉल हटाओ और सबसे पहले पुलिस को फोन करो। शॉल हटाओ। हाँ छोटी, मुंह दिखाई कर। कौन है ये? अय्यर भाई, अय्यर भाई, अय्यर? मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपको अपनी आंखों पे यकीन हो रहा है? अरे भाई कैसे होगा? ये तो नहीं सोचा था कि सोसाइटी में इस दृश्य को देखना पड़ेगा। भाई कमाल हो गया। जिस एक सवाल ने हम सोसाइटी वालों की नींद हराम कर रखी थी, पिछले 1 दिन से हम सब लोग जासूस बने हुए थे, उस एक सवाल का जवाब भी मिला। तो किस अंदाज में? भाई ये दूध चोर और कोई नहीं, अय्यर है।
हद हो गई साहब। अय्यर दूध क्यों चुरा रहा है? भाई अय्यर को दूध चुराने से क्या फायदा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? भाई ये कभी नहीं सोचा था कि हम इस स्थिति में पहुंचेंगे। आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों? लेकिन अब ये तो तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे भी आपको, लेकिन तब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको और हमें मिलकर पता करना पड़ेगा कि आखिर अय्यर ऐसा क्यों करा, अय्यर दूध क्यों चुरा रहा है। सब सवालों के जवाब हंसते हंसते आके लगाते रहिए, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.